अभी आपको सरिया मैम ने बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ध्यान से सुनेंगे सभी। आपके 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी आपका चल रहा है, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, क्या चल रहा है? सुपर, इट साउंड्स गुड। सर की आवाज सुनाई नहीं, वेरी गुड। तो अभी जो आपका ये त्रेता युग की बात करें या फिर द्वापर युग की बात करें, इनमें सभी में रक्षाबंधन बहुत प्राचीन है। ये अनसिन टाइम से मनाया जा रहा है। इज दैट क्लियर? जो राजा बलि का इतिहास आपको प्रियंका मैम और आपका आकाश सर, अंकित सर इन्होंने बताया है, तुषार सर ने बताया है, काफी सराहनीय है। और मैं इन लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने 4 बार आके यहाँ पे पोडियम पे बोले हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ मैदान में उतरना चाहिए, चाहे आपकी पढ़ाई हो, युद्ध का मैदान हो, कारगिल का मैदान हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो। इज दैट क्लियर? अभी जो राजा बलि जी का इतिहास है, तो वो विष्णु जी को सर्चिंग करते हुए राजा बलि के यहाँ आई थी। इज दैट क्लियर? राजा बलि जी के यहाँ जब उनको ढूंढते हुए आई, तो उन्होंने विष्णु जी को उनसे कहा कि भाई हमारे जो पतिदेव हैं वो गुम हो गए हैं, और उनके बारे में सर्चिंग करने के लिए वो वहां पे आए। तो राजा बलि उस टाइम स्वर्गलोक पे आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। चारों तरफ उनका आधिपत्य स्थापित था, और वो बहुत ही महान राजा थे। उनके पास में शक्तियों का अभाव नहीं था, काफी शक्तियां थी। उन्होंने इधर तक को जीत लिया था। जीतने के बाद में उन्होंने पाताल लोक, आकाश लोक सभी जगह पे कब्जा कर लिया था। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी के पास जाने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया ये तो सारा कुछ अगर मान लिया इनके साथ चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो विष्णु जी ने कहा चलो मैं कुछ युक्ति लगाता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है। तो ये सब विष्णु जी की लीला होती है। सारा कुछ अभी जो आपने इस टाइम को यहाँ पे स्पेंड करना है, ये भगवान ने सब लिख रखा है। इज दैट क्लियर? जिस दिन आप स्कूल नहीं आते, घर पे रहते हैं, वो भी लिखा हुआ है। किसी दिन आपको फीवर होता है, वो भी लिखा हुआ है। तो जब उनको राजा बलि ने राखी बनवाई किससे? माता लक्ष्मी से, और उनको वचन दिया कि मैं जो है ना, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपकी जो पति को सचिव करके दूंगा। विष्णु जी ने वामन अवतार लिया, एक छोटी सी लड़की का ब्राह्मण रूप में, और वो भी नहीं चल रहे थे। उनके घर पहुंचे और उनसे कहा कि भैया, वो हवन कर रहे थे शायद राजा बलि। उनसे कहा कि मुझे जो मैं मांगूंगा वो दोगे? उन्होंने कहा मैं वचन देता हूँ, जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। उन्होंने कहा मैं तीन वचन देता हूँ। वो हमेशा 3 वचन देते थे, तो उनको 3 वचन दे दिए विष्णु भगवान को। तो उन्होंने कहा मुझे पहले वचन में सारी पृथ्वी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, दे दी। इज दैट क्लियर? उन्होंने कहा दूसरे वचन में मुझे स्वर्ग लोक चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, देता हूँ, है ना। तो जैसे अभी मैम ने बताया आपको कि उन्होंने पहले कदम में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में आकाश लोक जिसे कहते हैं आप लोग स्वर्ग लोक नाप लिया। अब बचा पाताल लोक। अब वो तीसरा कदम उठाने ही वाले थे, तो उन्हें माता लक्ष्मी जी ने रोक दिया कि रुक जाइए, फिर ये कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब भाई सारा कुछ हो गया, तो जब ना तो पाताल लोक बचा, ना आपका आकाश लोक बचा, मतलब स्वर्ग लोक। चलिए, जैसे उन्होंने 2 कदम में पाताल आकाश सब नाप लिया, और उन्होंने कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं। उन्होंने 3 वचन दिए। अब उन्होंने कहा तीसरा कदम कहाँ रखना है, तो उन्होंने कहा मेरे सर पे रख दीजिए। उन्होंने तीसरा कदम सर पे रख दिया। सर पे रखने के बाद उन्होंने कहा आप भी मेरे हो गए, आज ही मैं वचन देता हूँ। तो आपका निवास आज से पाताल लोक में है, नीचे धरती लोक में। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद में वो राजा बलि जी पाताल लोक में चले गए, लेकिन उन्होंने विष्णु भगवान से वचन लिया कि आप 4 महीने वहीं पर आकर मेरे साथ विराजमान रहेंगे। अथर बैठ जाएंगे। हाँ जी, कैसे बैठ जाइए। तो उन्होंने उनसे वचन लिया, तो 4 महीने विष्णु भगवान वहीं पे रहता है। और ये 4 महीने किसको पृथ्वी सोच के जाता है? शिव जी महाराज जी को।
समझ आया? महादेव को। तो अभी श्रावण मास से जो आपका ये जो दिन चलते हैं ना 4 महीने, ये महाकाल भी होते हैं। फिर कुछ समय दुर्गा जी को संभालने के लिए कहते हैं, कुछ समय विष्णु भगवान जी संभालते हैं। जैसे अब वो देव उठाए जाते हैं ना, गंगा स्नान होता है, तो वहां पे विष्णु भगवान वापस आ जाते हैं। समझ आया? आवाज नहीं आ रही? तो इसमें है ना ये डिवाइडेशन हो रखा है। जैसे कुछ दिन पृथ्वी को गणेश जी संभालते हैं, कुछ दिन विष्णु भगवान संभालते हैं, कुछ दिन महादेव संभालते हैं, कुछ दिन दुर्गा माता संभालती है। तो इन सभी के लिए आप लोगों का कुछ दिन ब्रह्मा जी संभालते हैं। तो इन सभी को दे रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता दुर्गा को दे रखा है, और बाकी फिर गणेश जी के ऊपर छोड़ रखा है कि आप लोग पांच लोग अपना इसका पृथ्वी का वहन कीजिए। तो सभी का समय होता है, जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जब गणेश जी के हाथ में होता है सब कुछ। समझ आ रहा है? आवाज नहीं आई? दूसरी मान्यता ये है कि ये भी फिर भगवान की लीला होती है। नहीं तो भगवान ने कितनी बार चक्र चलाया, कहीं खून निकला? अरे कहीं आज तक खून निकला है भगवान की उंगली में? और चक्र का भार 10 पृथ्वी के भार के लगभग होता है। जो चक्र का भार होता है वो 10 पृथ्वी के लगभग बराबर होता है। तो उसको विष्णु भगवान ही उठा सकते हैं। जो शिव जी महाराज का पाशुपतास्त्र है वो चक्र के बराबर होता है, सुदर्शन चक्र के बराबर। इज दैट क्लियर? अभी सुनिए दूसरी मान्यता क्या है। जो इनकी बुआ जी का लड़का था शिशुपाल, उनको इन्होंने क्या क्या रखा था कि तुम्हारी 100 गलती माफ कर दूंगा, 100 गलती, और जब तुम 101 की करोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इज दैट क्लियर? जब वहां पे पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ कराया था, राज सूर्य यज्ञ होता है पूरी पृथ्वी को जीतना होता है। तो जब उन्होंने राज सूर्य यज्ञ कराया तो उसमें शिशुपाल भी आए। शिशुपाल वहां पांडवों को, भीष्म पितामह को कुछ कहने लगे। तो वहां पे श्री कृष्ण जी को गुस्सा आया कि आप मुझे कुछ कह सकते हो, ये जो अतिथि बन के आए हैं इन्हें नहीं कह सकते हो। तो उन्होंने उनको भी कहा, श्री कृष्ण जी को भी कहा। तो उन्होंने कहा मैं इनकी जो गलतियां हैं, गालियां हैं, सारी चीजें गिन रहा हूँ। और आपकी हो गई 92, आप हो गई 93, उन्होंने कहा लो ये हो गई 94, ये हो गई 94 गाली, ये हो गई 95 गाली, ऐसे करके उनको एब्यूजन देते हैं वो। ठीक है? तो जैसे उनकी 100 होगी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी। किसकी? शिशुपाल की, अपने बुआ जी के लड़के की। ठीक है? इनको 2 बुआ जी थी, एक उनकी और दूसरा शिशुपाल जी की माता से। इज दैट क्लियर? आवाज नहीं आई? शिशुपाल जी की गर्दन काटने के बाद में उनकी उंगली से ब्लड निकला। वो द्रौपदी जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनकी उंगली पे बांध दिया। उंगली पे बांधने के बाद में उन्होंने उनको वचन दिया कि आज से अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी होता है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे समक्ष खड़ा मिलेगा। तो जहाँ भी द्रौपदी जी को प्रॉब्लम आई वहां पे श्री कृष्ण भगवान खड़े मिले, नहीं मिले? श्री कृष्ण भगवान खड़े मिले, नहीं मिले? तो बोलिए साउंड्स गुड। तो श्री कृष्ण भगवान जी जैसे द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, तो वहां पे वो जो चीर हरण कर रहे थे, कौन थे वो जो चीर हरण कर रहे थे? अरे किसने चीर हरण किया था? किसने किया था? दुशासन ने। तो जब दुशासन जी चीर हरण कर रहे थे तो वो साड़ी का पल्लू द्रौपदी जी का उतार नहीं पाए थे, और 5 पांडवों को वहां वो जुए में हार गए थे। कौन? युधिष्ठिर, और अपने आप को भी हार गए थे। तो वो वहां कुछ नहीं कर सके, तो फिर श्री कृष्ण जी ने लाज बताई थी। इज दैट क्लियर? आवाज तो आती है आपकी? एक्टिवनेस के साथ बोलिए। वेरी गुड, इट साउंड्स गुड। तो अभी जो है ना ये रक्षाबंधन का व्रत के बाद तब से भी मनाया जाता है, और श्री कृष्ण भगवान की लीला रचते हैं। जैसे कुछ लोग इस समाज में गंदगी होते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो कई बार आप लोगों के रिश्ते पे उंगलियां उठाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ने खुद प्रूफ कर दिया कि ये देखो ये मेरी बहन है, अगर इस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा इसके लिए खड़ा रहूंगा। तो रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम, सौहार्द है ना, और भाई बहन के क्या है संबंध को दर्शाता है। और भाई ये वचन लेता है इस दिन की मैं मरते दम तक भी अपनी बहन की रक्षा करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी बहन पे आंच नहीं आने दूंगा। चलिए स्टैंड अप एवरीवन।